गया छा गया भाई छा गया। आज के बच्चे कल के मौलवी हैं और 5 साल के सामने बड़े मौलवी होंगे, बिल्कुल उनकी तरबियत इंशाल्लाह इसको पूरा किया जाए। अपने घर से घरे तुम्हारे नहीं शायद साहब भी बुखारी साहब, खान साहब, भट्ट साहब, नजीर साहब, मैं अगर बड़े साहब, बड़ी खुशी की बात है कि हमने जब अपना दौरा शुरू किया तो इस दौरा में अढ़ाई से जो हमने शुरुआत की, इस मदरसे से जो हमने शुरुआत की, मुझे लगता है अल्लाह ताला हमसे कुछ बेहतर काम इंशाअल्लाह और उस बेहतर काम इसलिए करवाना चाहता है कि जो उन्होंने शुरुआत की, मैं समझता हूँ असली कामयाबी यहाँ आने वाले दिनों में हमारे बच्चे पढ़ लिख के जब आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। हमारे जो पढ़ाने वाले हैं उनको, इनके जो मौलाना हजरात हैं, टीचर हैं, उनका नाम रोशन करेंगे और जो बाहर से भी यहाँ पढ़ने आए हैं वो रियासत से बाहर जाके हमारी रियासत का नाम जो है तो ये बड़ी खुशी की बात है। मौलाना साहब ने यहाँ जो हुक्म किए हैं, मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी, मैं कुछ बड़ा कुछ सोच के आया था, लेकिन इन्होंने जो शॉर्ट बात कही है वो मैं पूरी कर दूँगा। तो मैं सोच के आया था बहुत कुछ, लेकिन नजीब साहब अल्लाह बेहतर करता है, मगे काटना इंशाल्लाह जो जो इनमें बातें रखी है मैंने अपने जहन में रखी। अपनी तरफ से मैं, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है, तमाम बच्चों को मैं जो है स्वेटर वगैरह भेजूँगा, तो जो ये मुझे ये लिस्ट दे देंगे मैं इंशाल्लाह भेजूँगा और जो मेरी तरफ से बच्चों के लिए होगा, ये कोई किसी पे एहसान नहीं, मैंने इसका ऐलान नहीं कर रहा, तो मैं चाहता था अपनी जगह ये बात कह दूँ, क्योंकि ये बच्चे जो यही हमारा सरमाया है और कुछ हमारा सरमाया यही है जो आगे जाके हमारे इस इलाके की शान जो है और बढ़ाएंगे। मैं मौलाना साहब को, नज़ीर साहब मेरे भाई हैं, तो उनसे मैं बात करता रहता हूँ, फ़ोन भी करता हूँ, ज़्यादा ही कर देता हूँ, कोई और सोचने लगना सर। तो इनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो भी आपके मुकाबले होंगे आप लोग कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह मैं वो जल्द से जल्द पूरे करूँगा और दोबारा से आपके पास आएंगे। अब इन्होंने मुझे 2 महीने की डेडलाइन लगाई थी, तो थोड़ा सा इसमें क्या है, एक कि सर्दी आने वाली है, सर्दी में अभी अगर हम लोग काम रखेंगे कि इसको टेंडर करने में महीना लग जाता है, तो सर्दी में मुझे लगता है काम बेहतर नहीं होगा। आपको मार्च अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि जब मौसम ठीक हो तो जब यहाँ पे काम हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी बने और वो ठहरे हुए। और हाजी अजीज साहब, बाकी तमाम हजरात जो पूरी अलाई की शान पीर अनाई बुखारी साहब, हम तमाम लोगों की तरफ से प्रोग्राम का आगाज करने से लोगों की कामयाबी और जो ज्यादतियां, जो मुश्किलात, जो परेशानियां पिछले 10 सालों से आपने झेली हैं, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी हुकूमत को बने हुए मेरे ख्याल में 8 दिन हुए। 8 को रिजल्ट हुआ। मौलाना साहब ने जो तकरीर की, मैं समझता हूँ उस तकरीर के बाद किसी और तकरीर की गुंजाइश नहीं रहती, ऐसी ज़बरदस्त तकरीर हुई।
तो 8 तारीख को जब रिजल्ट हुआ उसके बाद जब हमारी ओथ हुई तो ओथ के बाद ही हुकूमत जो है वो पावर में आती है। तो अभी हमारे 8 दिन ही हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों पे 100% नहीं लेकिन 40% जो खुशी आपकी जीत में है, मैं इसकी आपको मुबारकबाद दूं। और ये 40-100 में तब तब्दील होगी जब आपकी मुश्किलात हल होगी। ये 60% उस दिन आपकी मुश्किलें हल होंगी जब आपके काम यहाँ पे हो। मेरे बहुत से साथियों ने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग लीजिए। मैंने कहा मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग नहीं ले ली, क्योंकि मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे भाई हैं, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऑफिसर हजरात, ये हमारे भाई हैं, ये बेशक जम्मू से हों कहीं से हों लेकिन हमारे भाई हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमारी इनकी मीटिंग जब आपके साथ होगी उस दिन मेरी मीटिंग कामयाब होगी। मैं इसीलिए आज स्टेज से उठ के ऊपर बैठा, मैं इसीलिए वहां बैठा कि ऑफिसर हों या हमारे लीडर हों, उनको एक बात जरूर रहनी चाहिए उनके दिल में दिमाग में कि एजाज जान इन लोगों में से है, मैं आप लोगों में से हूं और आपकी मुश्किलात हल करने के लिए ही मैं यहाँ पे आज खड़ा हूं। अब पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग में इतना कोई ज्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक चीज का मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पिछले 10 सालों से जो मुश्किलात आपने अपने ऊपर महसूस की, मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितनी मेरे से कोशिश हो सकी वो 90% हो, 99% हो, कई जगह 100% हो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी मुश्किलें हल हो। 2-3 बातें यहाँ पे, क्योंकि मैंने हमारे कुछ ऑफिसर आजाद जो है जिन्होंने जम्मू जाना है, जो पैसा इन लोगों के लिए आए, जो काम इन लोगों के लिए आए, उसकी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो पूरी प्रॉपर तरीके से होती है। एमजी नरेगा में जो एक ऐसी स्कीम थी जिससे लोगों को फायदा होता था, तो मैं आज तो नहीं इनको ऑफिसरों को कुछ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरीके के कानून बनाए गए उस कानून में ये पंचायत डिपार्टमेंट के लोग भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक मजदूर को हाजिरी लगानी है तो एक सेक्रेटरी अगर वो मलका पंचायत में हाजिरी लगाएगा तो उसी वक्त पीरा पंचायत में कैसे हाजिरी लगाएगा, वो उसके लिए लगाना मुश्किल है। इसीलिए आपके काम हमें पहले रियासती लेवल पर जाके ये स्कीम जो है इसको पुराने तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या ऐसी कोई स्कीम लाई जाए कि आपके अपने मोबाइल से ही आपकी हाजिरी लग जाए, तो मैं समझता हूँ तभी जाके इसकी स्कीम जो है कामयाब। और एक चीजें मैं खास करके वीडियो साहब यहाँ बैठे, डीडीसी फंड में मैंने हवेली पंचायत में पिछले 3 सालों से काम दिए, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है 3 साल से वो काम ग्राउंड पे नहीं होता। मैं वीडियो साहब से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप उसकी इंक्वायरी करें कि क्यों वो काम ग्राउंड पे नहीं होता है, क्या वजूहत है हमारे लोगों को काम। और आज जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं वही उन कामों को रोकने के लिए भी आगे आते हैं। लेकिन अब वीडियो साहब जब अपने हिसाब से चेक करेंगे किन वजूहत से अगर पैसा भी आया, आपको काम भी मिले, तो ग्राउंड पे वो काम क्यों नहीं होते। लेकिन इंशाल्लाह आगे आप देखोगे कि जो नौजवान मेरे साथ इधर खड़े हैं सामने हैं, इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पंचायत में सारे कामों को ग्राउंड पे उतारें। और अगर अब कहीं कोताही हुई, सबसे पहले मैं इनको रगड़ूंगा, जो मेरे दाएं बाएं, क्योंकि जो दाएं बाएं होता है पावर उसी के पास ही होती है। वही कान में कहता है बिना फलाना दंगा चढ़ना है,
जनाब फलानी सड़क बनानी, क्यों बोले सब ठीक है। तो पहले हमें इनको ही मैं करूँगा फिर ट्राई कि भाई क्यों नहीं काम होगा, काम यहाँ पे होना चाहिए। ये जो सड़क नीचे है PMGSY जो अभी काम लगा हुआ है, आप जानते हैं जब मैं पहली बार MLA बना तो तब ये रोड काम बंद थे। 2 बार असेंबली में मैंने इसकी QD लगाई और मैंने उस टाइम चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि आप ये रोड विजिलेंस को रिकमेंड कर दें क्योंकि काम ग्राउंड पे हो नहीं रहा था। लेकिन इतनी बात करने से ही आपकी रोड जो है, मुझे याद है तब मैं नीचे उस चक्की से पैदल आता था ऊपर, तो आपकी रोड यहां तक पहुंच गई ऊपर हवेली पंचायत। इस चीज को रोकेंगे क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं, वो सोचेंगे आप यहाँ पे डेवलप तरक्की नहीं होनी चाहिए। और तरक्की को कैसे रोक सकते हैं? कल मैं आपकी सड़क यहाँ पे दे दूंगा, सड़क पे आपकी 4 करोड़ की सड़क आएगी, वो टेंडर डाल देगा 1 करोड़ का, तो 4 करोड़ की चीज 1 करोड़ में बन नहीं सकती। तो जब बन नहीं सकती तो फिर उसने टेंडर डाला क्यों? डिपार्टमेंट ने उसको मंजूरी क्यों दी? उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा रखी? अब वो ये कहे कि मैंने गलती से डाला या वो क्या, वो चलेगा नहीं। पैसे उसको कम मिलेंगे लेकिन काम उसको वो 1 करोड़ रुपए का करना है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शहजाद खान का कार्ड ब्लैकलिस्ट कर सकती है तो क्या अढ़ाई का जो ठेकेदार है उसका कार्ड ब्लैकलिस्ट होके मंडी पुलिस स्टेशन में उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? आखिर ये 1 करोड़ रुपया ना मेरा है ना ऑफिसर हजरात का, या आप लोगों का 1 करोड़। अगर आपका 1 करोड़ रुपया जाया हो गया तो फिर आपको क्या फायदा है मुझे MLA बनाने का, मौलवी फरीद साहब को वो चौको चौक दौड़ने का, पीर अनायत साहब का भागने का, ये परे साहब का यहाँ दौड़ने का, मलक साहब का यहाँ पे भागने का, अनायत साहब का शोर मचाने का, आप तमाम लोगों का यहाँ इकट्ठे होने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं एक बार क्लियर कहना चाहता हूँ, पिछली बार मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने अढ़ाई में अपना प्रोग्राम रखा, लेकिन बर्फ पड़ गई, आपको याद होगा, नहीं आ सके। मैं अपने PMGSY के जो ऑफिसर हजरात है उनको कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का किसी वक्त भी अढ़ाई का प्रोग्राम बन सकता है। तो ये ना हो कि उस वक्त आप रात को डंगे लगाने की कोशिश करें फिर वो डंगा ठहरेगा नहीं। इन्हीं बात में साफ बात करता हूँ, किसी टाइम भी प्रोग्राम बन सकता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की हमें सख्त हिदायत है कि जहां पे काम नहीं हुआ है वहां मैं खुद जाऊंगा काम चेक करने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि पहली मीटिंग है, आप भी हमारे भाई हो, मैं आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता, लेकिन इस सड़क पे खासकर तो 2 जगह जहां गाड़ी नीचे जा सकती है इमीडिएटली उसका काम लगाइए, क्योंकि मेरे को भी अब सब्र नहीं है। मैं भी चाहता हूं 2 दिन बाद ही किसी की सीधी आपको साफ बात बताओ, इसे वहां पे काम लगाइए, उस रोड को इमीडिएटली जो है कंप्लीट कीजिए। और वो ठेकेदार मुझे ये एक्सक्यूज ना दे, चाहे घर से लगाए या जहां मर्जी से लगाए, वो काम अपना कंप्लीट करें ताकि यहाँ पे रोड आ सके। दूसरी मेरी एक गुजारिश है, जूर साहब यहाँ बैठे हैं, देखो जो आदमी काम करे मैं उसकी तारीफ करता हूँ, चाहे कोई जो मर्जी से। बड़े काबल ऑफिसर जो डोबा की एक रोड इन्होंने मुझे बताई है, चिट्ठी मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे उसकी एक DPR तैयार करके दे दीजिए ताकि उस सड़क का काम हम जल्द से जल्द गवर्नमेंट से परमिशन लेके यहाँ लेके आए। और तीनों पंचायतों में एक एक रोड जो है, आप इनके जो लोग हैं, एक मेरी गुजारिश है, अगर आप कहोगे एक ही दिन में सारी सड़कें बने, नहीं बन सकती। पहले मुझे हर एक पंचायत से एक एक रोड आप दे दीजिए, मैं एक एक रोड का कोशिश करूंगा। अगर अभी हम उसके कागज तैयार करेंगे, अगले साल तक उसका काम शुरू हो, तो कम से कम एक एक रोड का अभी काम शुरू हो।
6 महीने 7 महीने साल के बाद हम दूसरी एक रोड लगाए, लेकिन मैं ये सड़कें नहीं निकालूंगा। ये जो पहले कुछ लोगों ने निकाली है, बड़े बड़े लीडर आते थे, जी खून छोड़ो जी, तो ना उसकी मुआवजा, ना उसकी लुक, ना उसकी कोई चीज। मैं वैसी सड़क नहीं बनाऊंगा। मैं जो भी सड़क बनाऊंगा उस पर आपका मुआवजा भी आपको दिलाऊंगा और बाज़ाब्ता उस पर लुक भी पड़ेगा। ये चीज की मैं तारीफ करता हूँ हर जगह। ये जो हमारे असलम मलिक साहब सरपंच है, इसका भी एक कमाल है जनाब। 4-4 किलोमीटर रोड ये 4-4 लाख में डालता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इसको सबसे बड़ा ठेकेदार होना चाहिए। ये 4-4 किलोमीटर, मेरे को एक दिन क्या लगा 4 लाख रुपए, 4 लाख कहीं कर देंगे। आई मैं कर लेता 4 किलो, वो निकाल गया। मैं क्या इसे भी सारी सड़क सारी सड़क। तो ये मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे बुखारी साहब का फोन आ जाता है, जनाब फलानी जगह जनाब सड़क मिली है, फलानी जगह ये करनी है, बुखारी साहब टेंशन वाले हो जाए। और जहाँ जहाँ हमने प्लान, अगर मैं वो लिस्ट में अभी देख रहा था, डीडीसी में हमने इतने काम यहाँ रख दिए हैं, लेकिन बड़े नहीं छोटे काम। तो मैं अगर गिनूँ अभी तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। कुछ मदरसे में आपने अभी देखा, उसके साथ काम वहाँ पे बन चुका है, फलानी जगह काम है, फलानी जगह काम। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जिनको ठेका मिला है वो अपनी मर्जी से पाइपें बांटते हैं। ये न्याज की पाइपें नहीं है कि कई बांटनी। अगर कोई पाइपें बांटना चाहता है बाजार से खरीद के बांटे, उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं। और जो हमारे कंसर्न एजेंसी साहब आए हैं, हाँ एजेंसी साहब, एक चीज मेरी गुजारिश है, जितनी पाइपें किसी ने बांटी है वो बांट सकता है, हिंदुस्तान में जो वो बांटे। और अगर बांटना चाहता है मेरी तरफ से रोक नहीं है, लेकिन बांटी हुई पाइपें आपके बिल में नहीं आनी चाहिए। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। अगर वो बांटी हुई पाइपें आपके बिल में आई तो मैं डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो पाइप लोगों के मुताबिक, प्लान के मुताबिक गरीब लोगों के घरों तक पहुंचेगी, पानी जाएगा, उसकी आप पेमेंट बनाइएगा। और पाइप जमीन के अंदर मेरे ख्याल 2 फुट होनी चाहिए, 2 या 3 फुट, वो 3 फुट नीचे होनी चाहिए जमीन, क्योंकि ये बर्फ वाला इलाका है। अगर ये ऊपर होगी पाइप फट जाएगी और फिर एक नई